मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैं आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी और इसमें क्लासिफिकेशन के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि मैं आगे के वीडियो अपलोड कर सकूं, जिसमें जैसे कि हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, फिर हमारा सीसी का हो जाएगा, फिर डीडीसी का, फिर यूडीसी का, इसी तरीके से मैं ACR2 का, जो भी हमारे सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस आ चुके हैं वो सारे इंक्लूड कराऊंगी, वो भी थ्योरी के साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य है। ये पेपर किसी बच्चे ने किया था जिसमें उसने गलत भी निशान लगाया और सही भी निशान लगाया, तो आप उसको मत मानिएगा, जो मैं बताऊं उसी को मानिएगा। ठीक है, तो देखिए पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य, जो हमारा पुस्तकालय है उसके वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि, अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है और किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में पढ़ सकता है। ठीक है, पुस्तकालय संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुगम बनाना। तीसरा क्या है कि विषय तक पहुंचने के लिए यह सेल्फ व्यवस्था। तो देखिए पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे पुस्तकें हैं, ठीक है, जो भी हमारी पुस्तकें उनका इष्टतम उपयोग करने के लिए, ये क्वेश्चन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी पुस्तकालय संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुगम बनाने हमारा क्या पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा देखिए वर्गीकरण शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है। जो हमारा वर्गीकरण शब्द है किस लैटिन शब्द से लिया गया है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है किस शब्द से लिया गया, तो लैटिन शब्द से लिया गया। उसी तरीके से पूछा जा सकता है, अब उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया कि वर्गीकरण शब्द लैटिन जो शब्द है, लैटिन शब्द किससे लिया गया, तो क्लासिस से। ठीक है, जो लैटिन शब्द है वो किससे लिया गया है, तो क्लासिस। अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं याद तो आप क्लासिस इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लासिक जो है हमारा क्या है, लैटिन शब्द है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि वर्गीकरण उद्देश्य समूह CRG की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, जो हमारा क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है इसका एस्टेब्लिश कहाँ हुई, तो 1952 में कहाँ ऊपर हुआ, तो लंदन में। ठीक है, यानी लंदन में 1952 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, CRG की। तीसरा अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन कि जिस व्यक्ति ने पुस्तकालय वर्गीकरण की योजना तैयार की उसे क्या कहा जाता है। देखिए क्या कहा है कि जिस व्यक्ति ने पुस्तकालय वर्गीकरण की योजना तैयार की उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण करता। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, वर्गीकरण करता। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉल नंबर बना होता है। जो हमारा कॉल नंबर है, कॉल नंबर किन 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो देखिए जो हमारा कॉल नंबर है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अब देखिए इस कॉल नंबर से काफी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए जो हमारा कॉल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या है, कॉल नंबर है। जो कॉल नंबर है, कॉल नंबर कितने एलिमेंट्स, तो एक तो हमारा आता है क्लास नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। ठीक है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अब इसमें से भी क्वेश्चन फंसते हैं कि जो हमारा कॉल नंबर है, ठीक है, कॉल नंबर किससे बनता है, तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर क्या है कि कृत्रिम, जो हमारा कृत्रिम भाषा में, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि कृत्रिम भाषा में विषय का नाम होता है। जो भी हमारा क्लास नंबर होता है वो क्या होता है, कृत्रिम भाषा में, कृत्रिम भाषा में क्या होता है, जो भी हमारे विषय होते हैं उनका क्या होता है, नाम। कृत्रिम भाषा में जो विषय होते हैं उनका क्या होता है, नाम। ठीक है, तो कृत्रिम भाषा में विषय का नाम है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास नंबर। वही आ जाए कि बुक नंबर किसे कहते हैं, कैसे पहचाना कैसे जा सकता है, ये इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि जो बुक नंबर उसको क्या बनाने की तकनीक है, बनाया कैसे जा सकता है। तो देखिए जो बुक नंबर है वो जो भी लाइब्रेरियन होता है वो अलग अलग तरीके से बनाता है, क्या करता है, अलग अलग तरीके से बनाता है।
फर्स्ट में क्या क्या आ सकता है कि एक तो हम अपने जो लेखक होता है, लेखक के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि मान लीजिए हमें कोई लेखक प्रचलित है और हमें पता है कि लेखक प्रचलित, जैसे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, तो रंगनाथन जो है, रंगनाथन जी हैं, ठीक है, इनकी बुक है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि रंग जो हमारा बुक नंबर है उसको RAN ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें उनका नाम नहीं, अगर कोई ऐसा लेखक है जिसका नाम प्रचलित ज्यादा नहीं है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे इनकी हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ क्या 1933, सॉरी, जो हमारा क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखा था उसका क्या था, क्लासिफिकेशन 1933, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 9, ठीक है, 19 को क्या करेंगे 9 और 33, ये भी हमारा क्लास जो हमारा बुक नंबर हो सकता है, ठीक। एक होता है लेखक के नाम का क्रमांक आधार। एक क्या हो सकता है कि जो हमारे लेखक हैं उनके नाम का क्रम, लेखक के नाम का क्रमांक जो होता है, लेखक के नाम का क्रमांक, जैसे हमारा J, ठीक है, 64, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर कोई पुस्तक वर्ष आ सकता है, कोई पुस्तक का वर्ष है, जैसे हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 1933 है, तो हम जो 19 है उसको 9 से डिनोट करेंगे और जो संख्या पीछे उसे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और हम कर सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उन्होंने जो हमारा बुक नंबर था, बुक नंबर बनाने का एक फार्मूला भी दिया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी, टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो एक तरीका है लाने का, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कौन कौन से क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बनेंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, जैसे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो बुक नंबर है, इस हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से, एक तो अगर कोई बुक जिसमें लेखक का नाम प्रचलित हो, जैसे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, तो हम उनके 3 लेटर को हम कैपिटल में लिख सकते हैं, उससे अपना जो हमारा बुक नंबर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो कोई हमारा कोई बुक है, उसका किस साल में वो पब्लिश हुई है, जैसे हमारे कोलन क्लासिफिकेशन है, तो हमने क्या किया, जो 19 है उसको हमने एन से डिनोट कर दिया और जो 33 उसको लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से लेखक है, तो लेखक की जीवनी अगर कुछ हो गया तो उसका क्रमांक नंबर J64 लिख सकते हैं। अब देखिए जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर जैसे हमारी क्लासिफिकेशन CC पद्धति या DDC पद्धति, हमने जो भी क्लासिफिकेशन पद्धति अपनाते हैं वो हमारी क्लास नंबर कहलाती है। और जो बुक नंबर होता है, बुक नंबर इस तरीके से होता है। अब एक बुक नंबर जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, इन्होंने एक बुक नंबर फार्मूला बनाया। क्या बनाया, एक बुक नंबर, एक बुक नंबर फार्मूला बनाया। किसने बनाया, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। कौन सा फार्मूला बनाया, ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे यल, ठीक है, यफ हमने लेफ्ट या BCR से याद किया था, ठीक है, ALF YA, ठीक है, लेफ्या। अब क्या करेंगे, VCR VSC और CR। देखिए अब इसमें भी क्या है कि इसमें एग्जांपल के थ्रू दे देते हैं कि इसमें कौन कौन से सिंबल। देखिए लेफ्या है, यहाँ तक तो कुछ कोई भी सिंबल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ तक लेफ्या तक कोई भी सिंबल का यूज नहीं हुआ है। जबकि जो हमारा वी आता है, ठीक है, वी के बाद हम क्या करेंगे, हाइपन लगा देंगे, ठीक। और हाइपन के बाद हमारा क्या आएगा, सेमी कोलन आ जाएगा, और सेमी कोलन के बाद हमारा क्या आएगा, कोलन आ जाएगा, ठीक है। और जो VCR है, अब देखो इसको हम कैसे बता सकते हैं, जैसे हमारा लैंग्वेज हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्म, इसको बोलेंगे ईयर, इसको बोलेंगे जो हमारा एक्सेशन नंबर है, इसको वॉल्यूम, ठीक है, इसको सब यूनिट, इसको कॉपी, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या आते हैं, नंबर आते हैं लेफ्ट या VCR के, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे हमने लैंग्वेज का लिख दिया, फॉर्म का लिख दिया, फॉर्म नंबर जो भी हमारा फॉर्म नंबर होगा वो ईयर हमारा क्या होगी, वो होगी, इसको बोलेंगे हम एक्सेशन नंबर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेशन नंबर। वी आ जाए
तो V को हम क्या बोलेंगे, जो B होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। आप लोग इसको लिख लेना जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आ सकता है कि सप्लीमेंट का क्या अर्थ है, जो यस है उसका अर्थ क्या है, तो सप्लीमेंट का अर्थ क्या है, जो हमारा पूरक होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट। इसी तरीके से आ सकता है कि सी से क्या है, तो सी से हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी आ जाएगा। सी आर से क्या हो जाएगा, तो सी आर से हो जाएगा हमारा क्रिटिसिज्म यानी समीक्षा, ठीक है। ये हमारे क्या है, लेफ्ट बीसीआर, जो हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बुक नंबर फार्मूला दिया गया था उसके बारे में कहा गया है। तो देखिए हमने अपने एक प्रश्न से कितने क्वेश्चन करा दिए। तो एक तो हमने देखिए आप लोगों को क्या बताया कि इसमें जो कॉल नंबर होता है कॉल नंबर ही बता दिए, और जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उन्होंने बुक नंबर फार्मूला बताया था। ये भी आता है कि बुक नंबर फार्मूला में कि जैसे लैंग्वेज जो यल है इसका मतलब क्या है, एफ इसका मतलब क्या है, बाई इसका मतलब क्या है, ए इसका मतलब क्या है, या इसमें ये दे सकते हैं कि सिंबल, तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, हाइपन आएगा, ठीक है, वी और एस के बीच में, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, फिर कोलन आ जाएगा। लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, एफ से फॉर्म, वाई से ईयर, एस से एक्सेशन नंबर जो भी हमारा होगा, और एस से सप्लीमेंट जो हमें सप्लीमेंट हो जाएगा, और सी से हमारी कॉपी हो जाएगी जो हमारी कॉपी है, और क्रिटिसिज्म जो हमारा सी आर से क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, बुक नंबर फार्मूला। अब देखिए तीसरा हमारा क्या आता है, कलेक्शन नंबर। जो कलेक्शन नंबर है इसको हम जैसे कलेक्शन, जैसे हमारी जो पुस्तकें पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो क्या करता है अपनी सुविधा के अनुसार, पुस्तकालय अध्यक्ष जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो क्या करता है अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्या करता है सुविधा के अनुसार क्या करता है इसको बनाता है। जैसे आ जाए कि जैसे उदाहरण के स्वरूप एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, जैसे आ जाए पी और सी, इसका मतलब क्या है, पीसी का मतलब क्या, प्रोडिकल सेक्शन, ठीक है, पीसी का मतलब क्या है, प्रोडिकल सेक्शन। आर 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 का मतलब क्या हो जाएगा, रीडिंग रूम। इसी तरीके से सीडी, सीडी का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा फिजिकल डिपार्टमेंट है उसका हो जाएगा। उसके बाद अगर आर आ जाए तो उसका मतलब क्या है, रेफरेंस वर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर आर आर डबल आ रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, रेयर बुक भी बोलेंगे उसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर जी आ जाता है तो उसको गवर्नमेंट पब्लिकेशन बोलेंगे। टी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थीसिस बोलेंगे, ठीक है। टी एक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। और आर टी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्ट। इस तरीके से इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो कलेक्शन नंबर है, जो लाइब्रेरियन है जो कलेक्शन नंबर अपना बनाता है, जैसे पीसी लिखी है तो प्रोडिकल सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। आर आर तो रीडिंग रूम, सीडी तो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, रेयर बुक, ठीक है। ज्योग्राफी, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है वो गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जी से आ जाएगा। टी से हमारा क्या आ जाएगा, थीसियस। टी एक्स से टेक्स्ट, और हमारा टी आर से रिपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने एक क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन के कितने हमने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए जो हमारा कॉल नंबर है, कॉल नंबर 3 बनता है, कौन कौन से, तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अगर हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी जो पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। यानी द डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, यानी जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा गतिशील सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी दी किसके द्वारा दी गई, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा डायनेमिक थ्योरी दी गई थी, ठीक है। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये जो निशान लगे हुए हैं, जो निशान लगे हुए हैं आप लोग इसको मत मानिएगा, जो मैं बताऊंगा उसी को मानिएगा, ठीक है। गलत लगे हुए हैं इसमें, बच्चे ने गलत लगा दिए हैं, कोई बात नहीं।
तो डायनेमिक थ्योरी जो हमारी क्लासिफिकेशन पद्धति दी थी वो किसने दी थी? तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ठीक है, अब जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो डायनेमिक थ्योरी दी थी वो किस पर दी थी? तो हमारी एक प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की पद्धति थी जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उनकी एक बुक थी। बुक कब पब्लिश की गई? तो 1937 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई। बुक का नाम क्या था? प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो बुक थी उसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने डायनेमिक थ्योरी के बारे में कहा है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो प्रोलेगुलर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का फर्स्ट संस्करण ये हो गया, सेकंड कब आया? तो 1957 में। अगर थर्ड पूछा जाए तो 1967 में। ठीक है, 1967 में इसका थर्ड एडिशन आया था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो E.W. हुल्मे है, E.W. जो हमारे हुल्मे हैं उनके बारे में थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए। E.W. हुल्मे जो है हमारे, E.W. हुल्मे है, इनके बारे में देखिए। जो E.W. हुल्मे है ये क्या थे? इन्होंने जो हमारी क्लासिफिकेशन पद्धतियां दी थी, इन्होंने क्या कहा था? जो हमारे E.W. हुल्मे थे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने विषय को दो भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विषयों को, जो हमारी विषय थे क्लासिफिकेशन के विषयों को दो भागों में बांटा। ठीक है, जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा। एक भाग था यांत्रिक और एक था दार्शनिक। पहला भाग क्या था? यांत्रिक, और दूसरा क्या था? दार्शनिक। ठीक है, एक यांत्रिक और दूसरा दार्शनिक। अब देखिए जो हमारे हुल्मे थे, हुल्मे के द्वारा कितने प्रकार के? दो प्रकार के विषयों में भागों में बांटा गया। एक तो हमारे यांत्रिक वर्गीकरण, एक हमारा क्या था? यांत्रिक वर्गीकरण। ठीक है, और दूसरा दार्शनिक वर्गीकरण। एक यांत्रिक वर्गीकरण और दूसरा दार्शनिक वर्गीकरण। अब देखिए इसमें क्या था कि एक इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे E.W. हुल्मे थे, इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए तो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारा क्या है? फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन। फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन, फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन, ये दो प्रकार के भागों में किसने बांटा था? तो हमारे E.W. हुल्मे ने बांटा था। एक इनकी और बुक है, 1911 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, यानी साहित्य प्रमाण का सिद्धांत। क्या था? साहित्य प्रमाण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। ये किसने दिया था? तो हमारे E.W. हुल्मे ने दिया था। कब दिया था? तो 1911 में दिया था। ठीक है, एक और अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि जो WCV शेयर्स, अब देखिए इनसे भी क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो हमारे WCV शेयर्स थे, WCV शेयर्स, अब देखिए जो हमारे WCV शेयर्स थे, WCV शेयर्स के बारे में क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए जो हमारे WCV शेयर्स थे, हमारे रंगनाथन के क्या थे? लंदन के गुरु। जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, उनके लंदन के गुरु कौन थे? हमारे WCV शेयर्स। ठीक है, अब देखिए जो शेयर्स हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम कैनन, जो हमारे कैनन दिए थे, ठीक है, जो हमारे कैनन दिए थे, सर्वप्रथम कैनन का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम कैनन का प्रयोग किसने किया था? हमारे WCV शेयर्स थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कैनन का प्रयोग किया था। इनके महत्वपूर्ण कुछ बुकें हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। जो हमारे WCV शेयर्स हैं, WCV शेयर्स, इनकी कुछ बुकें हैं
महत्वपूर्ण बुकें हैं वो आप लोग याद, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बुक से आता है। एक है हमारे कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरी बुक क्या है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एक आती है हमारी थर्ड पर हमारे ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फोर्थ बुक आती है इनकी इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनसे एक तो हमारा 4 बुकें थी, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब देखिए इनकी ईयर भी पूछी जा सकती है कि जो हमारा कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1915 में, ठीक है, 1915 में कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अगर मैनुअल का पूछा जाए तो मैनुअल 1926 में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। वही अगर पूछा जाए कि ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब दिया तो 1935 में ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दिया। उसी तरीके से पूछा जाए कि इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब दिया तो 1958 में इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला हमारा क्या है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926 में, ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1935 में और इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1959 में, सॉरी 1958 में। ठीक है, 1958 में, ठीक है, 1958 में। ये हमारे क्या है, हमारे जो हमारे WCB थे उनकी कुछ महत्वपूर्ण बुकें थी और उनसे रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दी। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा CA कटर। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि CA कटर कौन थे, तो देखिए लास्ट में हमारा क्या आता है, CA कटर। इनके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। CA कटर, जो हमारे CA कटर थे ये क्या थे, तो CA कटर जो थे इनको क्या कहा जाता है, सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे, यानी सूचीकरण को, जो हमारा सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग है, सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले, सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले, सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन थे, हमारे CA कटर थे। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ कैटलॉगिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ कैटलॉगिंग, फादर ऑफ कैटलॉगिंग, फादर ऑफ कैटलॉगिंग किसे कहा जाता है, तो हमारे CA कटर को कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, इनकी भी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे पहली पुस्तक 1876 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक का नाम क्या था, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। क्या थी पुस्तक का नाम, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग इनकी क्या थी, एक पुस्तक थी। वो पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, किसने की थी, CA कटर ने। एक और पुस्तक है 1851 में, यानी 1891 में। इस बुक का नाम क्या है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की बुक किसने लिखी, तो हमारे CA कटर ने। देखिए इनसे 3 क्वेश्चन बने CA कटर से कि सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन है, हमारे CA कटर हैं। इसी तरीके से 1876 में अगर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किसने लिखा है, किसने पुस्तक लिखी है, तो वो हमारे CA कटर ने लिखी है। कब लिखी, तो 1876 में। दूसरी 1891 में, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की जो बुक है किसने लिखी है, हमारे CA कटर ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि कैनन ऑफ
कैनन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? जो हमारे कैनन है, कैनन शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, तो कैनन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा? तो डब्ल्यूसीवी शेयर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कैनन के बारे में बताया कि सर्वप्रथम कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यूसीवी शेयर्स ने। डब्ल्यूसीवी शेयर्स कौन थे? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लंदन के गुरु थे, और इनको जो ग्रामर ऑफ लाइव क्लासिफिकेशन कहा जाता है उसके पितामह भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को हर जो भी ऑथर है, लेखक है, उनसे जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। तो डब्ल्यूसीवी शेयर्स के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे जो डब्ल्यूसीवी शेयर्स थे इन्होंने काफी पुस्तकें भी लिखी थी, वो पुस्तकें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद रखना। अब देखिए, एक अब इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि एच ई विल्स के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है आप लोग देखिए। इसमें जो एच ई विल्स थे, एच ई विल्स, एच ई विल्स, इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? जो एच ई विल्स थे इन्होंने एक बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पुस्तक लिखी। इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम इनकी क्या है? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ये बुक किसने लिखी? तो किसने लिखी? तो एच ई विल्स ने। कब लिखी? तो 1935 में ये पुस्तक लिखी। किसने लिखी? तो एच ई विल्स ने। ठीक है, अब इनको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो हमारे एच ई विल्स थे इन्होंने क्या किया कि जो हमारे क्लासिफिकेशन पद्धतियां हैं उनको क्या किया? वर्गीकरण और तार्किक आधार प्रदान करने का किसको कहा जा सकता है? कि तो एच ई विल्स को। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति है इसको वर्गीकरण को वैज्ञानिक और तार्किक आधार, यानी इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक व तार्किक आधार प्रदान करने वाले, वैज्ञानिक जो तार्किक आधार प्रदान करने हेतु इन्होंने क्या किया? 32 सिद्धांतों को वर्गीकृत किया, यानी परिभाषित किया। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे एच ई विल्स थे इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। कब लिखी? 1935 में। इस बुक को बनाने में उन्होंने वैज्ञानिक और तार्किक आधार प्रदान किए, जिसमें उन्होंने 32 सिद्धांतों को क्या किया? परिभाषित किया। ठीक है, उन्होंने 32 सिद्धांतों को क्या किया? परिभाषित किया। ठीक, अब देखिए अगला इसमें क्या आता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि हमारे जो लाइब्रेरी के पितामह कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इनके जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन है इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड जहां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे एक ही वीडियो में। ठीक है सॉरी। डी में आता है जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। जेडी ब्राउन से क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। जेडी ब्राउन, जो जेडी ब्राउन है इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो इनकी दो महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो है वन प्लेस थ्योरी किसने लिखी? तो हमारे जेडी ब्राउन ने। एक है 1906 में इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नामक जो बुक थी वो किसने लिखी? तो हमारे जेडी ब्राउन ने। जेडी ब्राउन की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, वन प्लेस थ्योरी, ठीक है, दूसरा क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आप लोग इन पुस्तकों को याद कर लेना, तो इनसे काफी क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग अच्छे से इजीली से इसको सोल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आता है
कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने आदर्श सिद्धांतों को निरूपित करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, उन्होंने क्या किया, अपने आदर्श सिद्धांतों को निरूपित करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला क्या है कि अविधारणाएं, सिद्धांत और कानून। दूसरा क्या है, कानून, कैनन और सिद्धांत। तीसरा क्या है, कानून, अविधारणाएं और सिद्धांत। चौथा क्या है कि अविधारणाएं, कैनन और सिद्धांत। देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए तो पोस्टुलेट, प्रिंसिपल, लॉस, लॉ, कैनन, प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ, पोस्टुलेट, कैनन्स या पोस्टुलेट, कैनन, प्रिंसिपल्स। तो हमारे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, उन्होंने हमारे 3 सिद्धांत दिए थे, जो उन्होंने आदर्श सिद्धांतों के रूप में क्या, तो कौन कौन से, एक तो लॉ और दूसरा कैनन और तीसरा प्रिंसिपल। लॉ, कैनन और प्रिंसिपल, ये 3 सिद्धांत दिए थे। ये किसने दिए थे, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। यानी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल अगर पूछा जाए कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, उन्होंने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, आदर्शक सिद्धांत। जो आदर्शक सिद्धांत कौन से थे, एक तो लॉ था, एक कैनन और प्रिंसिपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि दस्तावेजों की विषय सामग्री का उनके पहलुओं में विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। यानी दस्तावेजों की विषय सामग्री का उनके पहलुओं में विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पहलू विश्लेषण, सामग्री विश्लेषण, विषय विश्लेषण या दस्तावेज विश्लेषण। तो वो जाना जाता है पहलू विश्लेषण, यानी फैसेट एनालिसिस, ठीक है। जो फैसेट एनालिसिस है, यानी क्या है, एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू देयर फैक्ट्स ऑफ द नॉन एज। जो दस्तावेज है उनकी विषय सामग्री और उनके पहलुओं के विश्लेषण के रूप में किसे जाना जाता है, तो पहलू विश्लेषण को, ठीक है। पहलुओं, जो पहलू है ना, पहलू विश्लेषण के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो भी दस्तावेज थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 10। इसमें देखिए कि विषयों की तार्किक व्यवस्था, उनके पहलू और अलग अलग जो पुस्तकालयों में अलमारियों पर दस्तावेजों की व्यवस्था और प्रदर्शन में मदद करते हैं के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में जाना जाता है, जो भी हमारे पुस्तकें होती हैं, विषयों की एक तार्किक व्यवस्था, उनके पहलू और अलग अलग जो पुस्तकालयों में अलमारियों पर दस्तावेजों की व्यवस्था और प्रदर्शन में मदद करते हैं, वो किस रूप में जाने जाते हैं, वर्गीकरण अनुसूची, उद्धरण आदेश, पहलू विश्लेषण, सहायक आदेश, ठीक है। तो वो किस रूप में जाने जाते हैं, वो किस रूप में जाने जाते हैं, हमारे वर्गीकरण और की अनुसूची, यानी शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित अभिग्रहित है। यानी जो हमारा पोस्टुलेट, जो हमारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन दिया था, वो क्या था हमारा, तो एक तो था हमारा पोस्टुलेट ऑफ लेवल एंड लेवल क्लस्टर, पोस्टुलेट ऑफ कॉन्क्रीट्स, पोस्टुलेट ऑफ फर्स्ट फैसेट या ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो जो हमारा डॉक्टर एस आर, ये तीनों सिद्धांत दिए, तो इसलिए इस आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12 यानी 12वां, कौन सा पहलू अनुक्रम के सिद्धांत में से एक नहीं है, कौन सा पहलू अनुक्रम के सिद्धांत में से एक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पहलू है, तो देखो इसमें क्या है, संपूर्ण अंग सिद्धांत, गाय बछड़ा का सिद्धांत, दीवार चित्र सिद्धांत या लेटर इन टाइम सिद्धांत, वूल ऑर्गन प्रिंसिपल्स, काउ कॉफ प्रिंसिपल्स, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल्स या लेटर इन टाइम प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसते हैं और बनते भी हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, जिसे हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे जो भी सिद्धांत थे उनको वर्गों में बांटा गया था। तो देखिए संपूर्ण यानी वूल ऑर्गन प्रिंसिपल, पहला हमारा क्या है, वूल ऑर्गन प्रिंसिपल, इसकी पहचान क्या है, संपूर्ण अंग सिद्धांत, वूल ऑर्गन प्रिंसिपल, वूल ऑर्गन प्रिंसिपल,
ठीक है। जो वूल ऑर्गन प्रिंसिपल है ये क्या है, इसके बारे में देखिए। इसको क्या होता है, इसका जो मुख्य आधार होता है, ठीक है, जो हमारा मुख्य आधार की पहचान किसके आधार पर की जाती है, तो हमारे वूल ऑर्गन प्रिंसिपल यानी संपूर्ण अंग सिद्धांत में जो इसका मेन पार्ट होता है। ऐसे याद रख लेना, ऐसा कौन सा सिद्धांत है, ठीक है, यानी ऐसा कौन सा अनुक्रम है जिसमें हम संपूर्ण अंग का विवेचन करते हैं, या उसका मुख्य भाग, जो हमारा मुख्य भाग होता है उसकी पहचान की जाती है। इसके डिफिनेशन आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। जिससे मुख्य, जो हमारा मुख्य होता है, मुख्य आधार की पहचान, मुख्य आधार की पहचान किसमें की जाती है, वूल ऑर्गन प्रिंसिपल में। उसके बाद जो भी उसके तत्व एलिमेंट आते हैं उनकी की जाती है, लेकिन सबसे पहले जो उसका मुख्य आधार होता है उसकी पहचान की जाती है। किसकी की जाती है, तो हमारे वूल ऑर्गन प्रिंसिपल में, ठीक है। दूसरा देखिए काउ काफ प्रिंसिपल, यानी गाय बछड़ा का सिद्धांत। काउ काफ प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल में क्या था, यानी जहां बछड़ा जाएगा वहीं उसका, जहां गाय जाएगी वहीं उसका बछड़ा जाएगा। मतलब इनमें क्या होता है कि दोनों भी वर्गों को, जो भी हमारे दोनों, जो काउ का प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, दोनों ही वर्गों के जो अंकन होते हैं वो एक साथ लिखे जाते हैं। यानी क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा अपवाच्य अनुक्रम है जिसमें दोनों वर्गों के जो नंबर है उनको एक साथ लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, काउ का प्रिंसिपल है। यानी दोनों विषयों के या वर्गों के, ठीक है, दोनों विषयों के अंकन एक साथ लिखे जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, जो दोनों विषयों के जो अंकन होते हैं उनको एक साथ लिखा जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे, काउ का प्रिंसिपल, ठीक है। इसी जिस तरीके से एक गाय होती है, गाय बछड़े से अलग नहीं होती है, इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारा अंक होता है उनको सेम लिखा जाता है। उसी प्रकार हमारे क्या होते हैं, आइसोलेट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस प्रकार हमारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी दो सब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उसको किस में लाया जाएगा, काउ का प्रिंसिपल में, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जो विभिन्न आइसोलेट हैं, उसी प्रकार हमारे क्या होते हैं, उसी प्रकार हमारे जो विभिन्न आइसोलेट हैं, उसी प्रकार जो हमारे विभिन्न आइसोलेट हैं उनके मध्य क्या होता है, अंकन का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। संबंध क्या होता है, उनके मध्य संबंध जो भी होते हैं उनके अंकन को निर्माण किया जाता है। आइसोलेट के मध्य संबंधित जो भी उनके अंकन होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, संबंधित अंकन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आइसोलेट होते हैं इसके जो भी वरीयता, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाइपन होता है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, इसमें इसी का यूज होता है। तो जो हमारा का प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा काउ का प्रिंसिपल है, दोनों विषयों के अंकन एक साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे अंक होते हैं उनको एक साथ लिखा जाता है एक ही वर्गों में, और इनके मध्य क्या होता है, जो हमारा चिन्ह अगर पूछा जाए कि जो काउ का प्रिंसिपल है इसमें चिन्ह हाइपन का यूज होता है, ठीक है। जिस प्रकार एक जो गाय होती है बछड़े से अलग नहीं होती, इसी तरीके से जो विषय होता है वो जो मेन विषय होता है उससे अलग नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या दिया था कि दीवार चित्र सिद्धांत। अब ये भी समझ लीजिए, जो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, इसमें क्या है, देखिए जो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल है इसमें क्या होता है, किसी भी फैसेट के दो आइसोलेट के मध्य वरीयता क्रम का चुनाव करना होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी फैसेट के
जो भी हमारा फैसेट होता है यानी पक्ष, ठीक है, किसी भी फैसेट के जो भी हमारे दो आइसोलेट होते हैं, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं सीसी में, उसी में होता है। तो किसी भी अंक जो हमारे फैसेट होते हैं दो, उनके आइसोलेट होते हैं, उनके मध्य जो दो आइसोलेट होते हैं उनके मध्य वरीयता क्रम का, उनके मध्य क्या किया जाता है, वरीयता क्रम का चुनाव करना होता है। वरीयता क्रम का चुनाव करना होता है, तो उसका क्या होता है, तो उसका जो अंकर है पहले ही लिखा जाता है। जिसकी आवश्यकता पहले होती है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता जिसकी आवश्यकता पहले होती है। देखिए, जो वूल ऑर्गन प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है कि किसी भी फैसेट यानी किसी भी पक्ष के दो आइसोलेट के मध्य वरीयता क्रम का चुनाव किया जाता है, जिसमें जिसकी हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है उसको पहले लिखा जाता है, और जिसकी कम आवश्यकता होती है उसको बाद में लिखा जाता है। अब देखिए, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ ये तीनों प्रिंसिपल्स। देखिए, पहले हमारा क्या था, वूल, जो हमारा वूल ऑर्गन प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, जो मुख्य आधार होता है उसकी पहचान की जाती है, यानी हमारा संपूर्ण अंग सिद्धांत होता है, जो मेन जो हमारा होता है उसकी पहचान की जाती है। वही अगर काउ का प्रिंसिपल आ जाए तो इसमें एक तो आप याद रख लेना कि चिन्ह क्या हाइपन है, और दूसरा क्या है कि जो दो विषय हैं उनको एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें जिसकी सबसे पहले ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी एक ही पक्ष के दो हमारे फैसेट होते हैं, उन्हें आइसोलेट उनके मध्य वरीयता क्रम का चुनाव करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है उसको पहले लिखा जाता है, और जिसकी कम आवश्यकता होती है उसको बाद में लिखा जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब आता है हमारा 14, यानी अब इसमें देखिए, जो वेव डेवी है, वेव डेवी वेब डेवी 2.0 किसका ऑनलाइन संस्करण है, तो वो किसका है, हमारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी जो पूर्ण डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति है किसने दी थी, हमारे मेलविन डेवी ने दी थी, ठीक है। अब देखिए, अगला आता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, हमारी यूडीसी हो गई, ये संक्षिप्त डेसिमल क्लासिफिकेशन हमारे अलग हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वर्गीकरण के, यानी एक और याद कर लीजिए आप लोग, वर्गीकरण की किस योजना में एक सापेक्ष सूचकांक, यानी विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन कंटेन्स द रिलेटिव इंडेक्स, तो रिलेटिव इंडेक्स किसमें लिखा जाता है, हमारा डीडीसी में, ठीक है। रिलेटिव इंडेक्स जो होता है हमारा किसमें लिखा जाता है, तो हमारा डीडीसी में। अब डीडीसी से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। जो डीडीसी है इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। जो रिलेटिव इंडेक्स है वो किसने दिया, तो हमारे डीडीसी ने, ठीक है। जो डीडीसी थी उसने रिलेटिव इंडेक्स, अब यूडीसी का, अगर इसमें तो डीडीसी का पूछा गया, अगर यूडीसी का पूछा जाए तो यूडीसी में क्या लगेगा, तो एक्सिलरी टेबल, ठीक है। क्या लगेगा, तो एक्सिलरीज टेबल, एक्सिलरीज टेबल होती है हमारी किसमें लगेगी, हमारे तो यूडीसी में, ठीक है। अब इसके भी दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि जो एक्सिलरी टेबल है यूडीसी में, उसके दो भाग है, एक तो हमारा विशिष्ट सूची, यानी एक तो हमारा क्या आ जाएगा, विशिष्ट सूची, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारा रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। एक आ जाएगा हमारा स्पेशल इंडेक्स, स्पेशल इंडेक्स, एक स्पेशल इंडेक्स, एक रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। ये दो क्या है हमारे यूडीसी के, यानी एक्सिलरी टेबल जो है उसके दो भाग है, एक विशिष्ट सूची, एक रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा कि जो सीसी है, अब आता है हमारा सीसी, जो कोलन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सीसी 1900
33। किसने दी? हमारे रंगनाथन ने। ठीक है, इसके भी कितने संस्करण हैं? तो 7 संस्करण है। ठीक है, 7 एडिशन किसके? हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के। अगला आता है हमारा बीसी। ठीक है, मैं फुली डिटेल नहीं अभी बता रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मुझे आपको आगे एक्सप्लेन करना होगा, तो मुझे जहां जहां तक आवश्यकता होगी कि मुझे एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बीसी। बीसी मतलब क्या है? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। जैसे हमने अभी आप लोगों को बताई थी कि जो हमारे विल्स है उन्होंने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो पद्धति थी किसने दी थी? तो हमारे विल्स के द्वारा दी गई थी। कब दी गई? तो 1935 में विल्स के द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति दी गई थी 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्या है कि पुस्तकालय वर्गीकरण निम्नलिखित की तैयारी जैसे तकनीकी सेवाओं में भी मदद करता है। ये किसमें मदद करता है? कि ग्रंथ सूची में मदद करता है, कि वर्गीकृत कैटलॉगिंग में मदद करता है, कि ओपेक में, कि उपयुक्त में, सभी में। ठीक है, तो ये किसमें करता है? ये हमारे सभी में करता है, क्योंकि ये हमारे बिब्लियोग्राफिक में भी करता है, क्लासिफाइड कैटलॉग में भी करता है, ओपेक में भी करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस किस में हमारी मदद करता है? तो वो हमारी सेवाओं में मदद करता है। ठीक है, अब आता है हमारा 17 यानी 17वां क्वेश्चन कि संकेतन को अनुलिपि चिन्ह के रूप में किसने? अब देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ना है, इसको शॉर्ट हैंड बोलेंगे ना, तो हु डिफाइन द नेचर ऑफ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड साइन जो दिया था वो किसने दिया था? तो हमारे रिचर्डसन ने दिया था। किसने दिया था? वो दिया था रिचर्डसन ने। ठीक है, किसने दिया था? हमारे रिचर्डसन ने। ठीक है, जेडी ब्राउन के बारे में हमने आप लोगों को पहले बता रखा है, डॉक्टर सरंगनाथन ने बता रखा है, मेलिविन डेवी के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। विषयों के संबंध के आधार पर दस्तावेजों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? जो हमारे विषय होते हैं, सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज। जो भी हमारे विषय है, विषयों के संबंध के आधार पर दस्तावेजों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फैसेट सीक्वेंस। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फैसेट सीक्वेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोलेगोनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो प्रोलेगोनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन उसका एडिशन कितने? 3 है, 37, 1957, 1967। ठीक है, ये 3 एडिशन है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये किसने थे? डॉक्टर सरंगनाथन ने। इसमें अगर पूछा जाए कि किस पुस्तक है, तो डायनेमिक जो हमारे क्लासिफिकेशन थ्योरी दी थी उसमें भी उसके बारे में प्रोलेगोनर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो पुस्तक लिखी थी उसके बारे में उन्होंने भी बताया था। ठीक है, उसको देने वाले कौन थे? डॉक्टर सरंगनाथन थे। 20वां क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा संगठन वर्गीकरण अनुसंधान के लिए जाना जाता है? जो हमारा द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज नोन फॉर द क्लासिफिकेशन रिसर्च। जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अनुसंधान है वो किस रूप में जाना जाता है? तो डीआरटी से, यानी डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर ये किसके लिए जाना जाता है? तो हमारे जो वर्गीकरण होता है यानी क्लासिफिकेशन और रिसर्चर के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए किसे जाना जाता है? तो डीआरटीसी को। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को आज इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को मैं 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक, जैसे हमारा भी क्लासिफिकेशन का ये खत्म नहीं हुआ, इसमें भी 80 क्वेश्चन और है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगी, जितने भी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। बाकी जो हमारे डीडीसी, यूडीसी, एसईआर2, ट्रिपल सी जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनके 100 क्वेश्चन वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आपका जो लेवल होगा वो एकदम हाई होगा, क्योंकि जो सिलेबस है लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या केवीएस एनवीएस किसी भी मान लीजिए, लेकिन ये जो हमारा स्पेशली रूप से लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के ही बारे में पूरा सिलेबस दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसके नोट से बनाइएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे की जो वीडियो और है मैं उनको भी करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस जो वीडियो है इनको शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अभी और भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद।